शर्मा परिवार दिल्ली में रहता है। अभी कुछ दिन पहले घर के सबसे छोटे बेटे की शादी दिल्ली की ही एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की प्रिया से हुई है। बाकी दोनों बड़े बेटों की शादी एक छोटे कस्बे की लड़कियों से हुई है। प्रिया घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर और स्मार्ट है और उसका नाम भी घर में सबसे मॉडर्न है। प्रिया को इस बात का बहुत घमंड है कि घर में सबसे मॉडर्न नाम उसका है। बड़ी बहू रामबीरी किचन में खाना बना रही है, तभी प्रिया वहां पानी पीने आती है। रामबीरी बड़े प्यार से प्रिया से पूछती है, प्रिया तुम्हारे लिए खाने में क्या बना दूं? कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो बता दो, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। प्रिया बड़े एटीट्यूड से कहती है, आप तो रहने दो रामबीरी भाभी, आप मेरे स्टैंडर्ड का खाना नहीं बना पाएंगी। आपको आता ही क्या है? आपके खाने को देखकर लगता है खाने में तेल डाला है या तेल में खाना। आप तो हमेशा ये भाजी रोटी दाल चावल ही बनाती रहती है। मैं सिर्फ मॉडर्न चीजें यूज करती हूँ और मॉडर्न फूड ही खाती हूँ। कभी वेस्टर्न फूड देखा भी आपने? कहाँ देखा होगा, वैसे भी आप मेरा नाम तक ठीक से नहीं ले पाती। प्रिया नहीं प्रिया होता है, आपको कुछ नहीं आता। बड़ी आई मेरे लिए खाना बनाने वाली। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। रामबीरी को प्रिया की बातों से बहुत बुरा लगता है, वो उदास हो जाती है। प्रिया जाकर सोफे पर बैठकर इंग्लिश न्यूज देखने लगती है। तभी वहां पर उसकी छोटी जेठानी मंगला आकर सोफे पर बैठती है। प्रिया ये जरा हिंदी समाचार लगा दे, क्या है ना ये अंग्रेजी वाले मेरे को समझ में नहीं आते। भाभी आजकल सब इंग्लिश न्यूज ही सुनते हैं और आपको हिंदी सुनना है। आप कौन से जमाने में जी रही हो? उफ, यहाँ के लोग कितने गवार है, इंग्लिश भी नहीं आती किसी को। खैर मैं आपसे क्या ही कहूँ, आपको तो मेरा नाम तक ठीक से बोलना नहीं आता। आएगा भी कैसे? इतना मॉडर्न नाम यहाँ किसी का है भी नहीं, प्रिया। प्रिया एटीट्यूड से वहां से चली जाती है। मंगला को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर पर पड़ोस वाली आंटी बलबीरी आती है। प्रिया की सास कर्मवती उनसे बातें कर रही है। अब क्या बताऊं कर्मवती, आजकल की बहुओं के तेवर तो आसमान पर है। जाने खुद को क्या समझती है, कोई काम को हाथ ही नहीं लगाती, बस जबान चलाना आता है इन्हें। तेरी बहुओं का भी ऐसा ही हाल क्या? अरे नहीं बलबीरी, ऐसा नहीं है। मेरी बहुएं ऐसी नहीं है। वो तो बड़ों की बहुत इज्जत करती है, मेरी सारी बात सुनती है, घर के सारे काम में निपुण है। औरों की बहुएं ऐसी होती होगी, मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है। अच्छा ऐसा है क्या? घर में नई बहू आई है, अपने बहू की हाथ की चाय तो पिलवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी कर्मवती को प्रिया जाते हुए दिखाई देती है। अरे प्रिया बेटा, बलबीरी आंटी के लिए चाय बना लाओ जरा। प्रिया चिढ़ते हुए कहती है, क्या मैं चाय बनाकर लाऊं? मम्मी जी आपने क्या मुझे बाकी लोगों की तरह समझा है कि चाय वाय बनाना मेरा काम नहीं है? मैं वेल एजुकेटेड आज की मॉडर्न लड़की हूँ, ये घर के काम मैं करूंगी क्या? ये चाय वाय बनवाना आप दोनों भाभी से करवा लेना, उन्हीं को सूट करता है ये सब। कितने गवार है सबके सब यहाँ अनएजुकेटेड लोग। प्रिया एटीट्यूड से वहां से चली जाती है। अपनी पड़ोसन के सामने प्रिया के इस तरह के व्यवहार से कर्मवती बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। कर्मवती तुम तो कह रही थी तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। बाप रे, ये तो सबकी अम्मा है। मेरी बहू तो इसके आगे सोना है। कम से कम किसी बाहर वाले के सामने इस तरह मेरी बेइज्जती तो नहीं करती। राम बचाए ऐसी बहू से तो। इतना कहकर बलबीरी वहां से चली जाती है। प्रिया के ऐसे व्यवहार से कर्मवती उदास हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये छोटी बहू ने तो बलबीरी के सामने मेरी नाक कटा दी। एक चाय बनाने को तो कहा था, बलबीरी के सामने इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? इतना अपमान मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। कर्मवती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोनों बड़ी बहू आकर कर्मवती के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, ये प्रिया का बहुत हो गया, बड़े शहर से है, थोड़ा हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बेइज्जती करेगी। अब तक घर में सबका अपमान करती थी, लेकिन अब तो बाहर वालों के सामने भी सुना दी आपको। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ मंगला तुम सही कह रही हो, छोटी बहू को तो बड़ा सबक देना होगा। बहुत घमंड है ना छोटी बहू को अपने नाम पर। तो चलो छोटी बहू का बड़ा नामकरण करते हैं। तीनों सास बहू मिलकर आपस में कुछ फुसफुसाती है। अगले ही दिन घर में काम वाली आती है। झाड़ू कटका हो या बर्तन भांडे का लफड़ा सब चुटकी में साफ हो जाएगा जब पड़ेगा एक हाथ तगड़ा, क्योंकि मैं हूँ प्रिया, जो ठान लिया वो किया। नई काम वाली का नाम सुनते ही छोटी बहू प्रिया के होश उड़ जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया? ऐसा कैसे?
अरे क्या हुआ, क्या बुराई है मेरे नाम में? चलो मेरे को जल्दी से काम फिनिश करने दो, क्या है कि टाइम नहीं है मेरे पास। प्रिया सेम नाम से आग बबूला हो गई। एक कामवाली का नाम प्रिया कैसे हो सकता है? और इन लोगों को भी यही काम वाली मिलनी थी। प्रिया, जरा एक गिलास पानी लेके आना। प्रिया ये सुनकर गुस्से से पागल हो गई। भाभी, आप मुझे पानी लाने को कैसे कह सकती हैं? अब मैं आपके लिए पानी लाने का काम करूंगी क्या? आपने मुझे क्या समझ रखा है? आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं, नाम भी मॉडर्न है मेरा, आपके जैसा नहीं है। तभी काम वाली प्रिया रामबेरी के लिए पानी लेकर आती है। प्रिया, मैंने तुम्हें नहीं इस प्रिया को पानी लाने को कहा था। प्रिया चिढ़ जाती है, मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हद है, कोई कामवाली का नाम प्रिया कैसे रख सकता है? मुझ जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत मॉडर्न लड़की पर ये नाम सूट करता है, उस कामवाली पर नहीं। तभी बाहर से उसकी सास कर्मवती की आवाज आती है। प्रिया, जरा मेरे कमरे में झाड़ू लगा देना और ठीक से करना, कोने में कचरा नहीं रहना चाहिए। कमरे में बैठी प्रिया ये सुनकर आग बबूला हो जाती है। मम्मी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके कमरे में झाड़ू लगाऊंगी? ये सब मेरा काम नहीं है, मैं इस घर की बहू हूं, कोई काम वाली नहीं। तभी काम वाली प्रिया झाड़ू लगाते हुए प्रिया तक पहुंच जाती है और टॉन्ट मारते हुए कहती है, ए बाजू हट रही मैडम, कचरा उड़ेगा मुंह में चला जाएगा तो बोलेगी जबान पर कचरा लगा दिया, वैसे ही बहुत कचरा है जबान में। ये सुनकर प्रिया गुस्से में पागल हो जाती है। तू 2 टके की नौकरानी मुझसे ऐसे कैसे बात करी है? तुझे क्या लग रहा है तेरा ये टॉन्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे अब भी के अभी नौकरी से निकालती हूँ, चल। अरे रुको छोटी बहू, तुम प्रिया को नौकरी से निकाल सकती हो, पर अगर तुमने ऐसा किया तो घर के सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। हम में से कोई काम को हाथ नहीं लगाएगा, हमें भी आराम चाहिए कि नहीं? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आप देख रहे हो ना ये काम वाली मुझसे कैसे बात कर रही है, फिर भी आप लोग इसे निकालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके हाथों में स्वाद है। क्या खाना बनाती है प्रिया, क्या सफाई करती है प्रिया, और बर्तन तो ऐसे चमकाती है प्रिया के मुंह देख लो अपना। तीनों मिलकर काम वाली प्रिया की इतनी तारीफ करते हैं कि प्रिया काम वाली प्रिया की तारीफ सुन सुनकर पक जाती है और चिढ़ते हुए अपने कानों पर हाथ रख के कहती है, पता नहीं क्या हो गया है सबको, जब से ये काम वाली आई है तब से इसी के गुण गा रहे हैं। हाँ, पहली बार काम वाली आई है ना, कभी काम वाली देखी नहीं होगी इन लोगों ने, गंवार जो ठहरे सबके सब। लेकिन मैं इस काम वाली को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इन लोगों के चक्कर में पागल हो जाऊंगी मैं। रोज रोज ऐसे ही चलने लगा। घर में सबकी जुबान पर प्रिया का ही नाम था, लेकिन बहू प्रिया का नहीं, काम वाली प्रिया का। प्रिया, मेरी चाय लेकर आओ। प्रिया, मेरे पकौड़े बने कि नहीं? प्रिया, मेरी पीली वाली साड़ी धुली कि नहीं? आप लोग टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मेरा नाम है प्रिया, जो ठान लिया वो किया। ऐसे ही रोज प्रिया को अपनी ही नाम वाली काम वाली को झेलना पड़ रहा था। एक दिन घर में कर्मवती की छोटी बहन रामवती आती है। अरे जीजी, अब तो बहुओं के राज में राज कर रही होंगी अब। हाँ बहना, राज तो है मेरे। अच्छा ये बता क्या खाएगी, छोले भटूरे हो जाए और जब तक खाना तैयार होता है तब तक 1 कप चाय हो जाए। अरे जीजी, क्यों बहुओं को परेशान कर रही हो, हम तो सादा खाना ही खा लेंगे। तब तक काम वाली प्रिया पानी लेके आती है। अरे बहुएं क्यों खाना बनाएगी, खाना तो हमारी प्रिया बनाएगी। क्या बताऊं, क्या लाजवाब खाना बनाती है। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जरूर खाऊंगी। तब तक मैं तुझे अपनी बहुओं से मिलाती हूँ। तीनों बहुएं आती है। ये है मेरी बड़ी बहू रामबेरी, ये दूसरी बहू मंगला और ये छोटी बहू प्रिया। क्या प्रिया? काम वाले का नाम भी प्रिया, छोटी बहू का नाम भी प्रिया? ये तुम्हारी छोटी बहू काम वाली है क्या? इतना कहकर रामवती जोर जोर से हंसने लगती है। रामवती को हंसते देखकर सबकी हंसी निकल जाती है। ये सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब तो हद हो गई, अब तो बाहर वाले आकर भी मुझे उस काम वाली से कंपेयर करने लगे। मौसी जी ने मुझे काम वाली बोला, मुझे, अरे कहा मैं, कहा वो काम वाली। अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इस काम वाली को किसी भी तरह भगाना होगा। काम वाली प्रिया किचन में रामवती के लिए खाना बना रही थी तो वो चाय देने के लिए किचन से बाहर आती है। प्रिया चुपके से किचन में आती है और छोले में नमक डाल देती है। बहुत शौक है ना काम वाली की तारीफ करने का, अब ये तेज नमक वाला खाना खाओ, सबको सबक मिलेगा। मौसी जी ये तेज नमक वाला खाना खाएगी तो इस काम वाली की तारीफों के ऐसे पुल बांधेगी कि ये काम वाली सीधा घर से आउट।
प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह, छोले भटूरे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्वाद भी उतना ही अच्छा है मौसी जी, अब खाकर देखो। बहुत उछल रही है ना मौसी जी को छोले भटूरे खिलाने को, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये छोले भटूरे ही इसकी छुट्टी करेंगे। मौसी जी और सब लोग खाना शुरू करते हैं। जैसे ही मौसी जी खाने का पहला निवाला लेती है, वो जोर जोर से खांसने लगती हैं। अरे अरे मौसी जी, क्या हो गया? लीजिए पानी पीजिए। इस काम वाली को कुछ नहीं आता। कैसा खाना बनाया है? मौसी जी को कितनी खांसी आ रही है, निकालो इसे अभी कभी नौकरी से। अरे प्रिया बहू, ऐसा क्यों कह रही है? प्रिया ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वो तो मैं जल्दी जल्दी खा रही थी तो खांसी आ गई। बल्कि इतने स्वाद छोले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए। कितना सही नमक के खाने में मजा आ गया। ये सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है। ये कैसे हो गया? मैंने तो ज्यादा नमक डाला था, फिर ठीक कैसे हो गया? प्रिया बेटा इधर आओ। लेकिन बहू प्रिया को लगता है कि उसे बुलाया। वो आगे जाने लगती है। तुम्हें नहीं बुलाया मैंने। प्रिया अपना सा मुंह लेकर पीछे हटती है और कामवाली स्माइल करते हुए आगे आती है। बेटा बहुत अच्छा खाना बनाई हो, जी खुश हो गया, ये तुम्हारा इनाम। रामवती कामवाली प्रिया को पैसे देती है। बहू प्रिया ये देखकर बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से से दांत भींचते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जब देखो सब लोग इस कामवाली की तारीफ करते रहते हैं, मेरी तुलना उस 2 टके की कामवाली से करते हैं। क्या करूं मैं? मुझे लगा था तेज नमक का खाना खाकर मौसी जी उसे बाहर निकाल देगी, लेकिन उल्टा हो गया। इसे तो इनाम मिल गया। तभी उसके कमरे में कामवाली प्रिया आती है। अच्छा ट्राई किए लाए भाभी। आप सोच रही होगी खाने में नमक कैसे ठीक था। वो क्या है ना, मैं छोले में नमक डालना ही भूल गई थी। बिना नमक का खाना खाकर मौसी जी मेरे को पक्का नौकरी से निकाल देती, लेकिन आपने नमक डाला और मैं बच गई। थैंक यू भाभी। कामवाली उसके गले लग जाती है और उस पर हंसती है। प्रिया अपना माथा पीट लेती है। कामवाली वहां से चली जाती है। ये मैंने क्या कर दिया, खुद ही सारा काम बिगाड़ दिया। ये कामवाली भी अब मेरा मजाक उड़ा रही है। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। जानती नहीं किससे पाला पड़ा इस गवार का। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। प्रिया नाम है मेरा। अरे मैं इन लोगों की तरह क्यों बोल रही हूँ? प्रिया नहीं, प्रिया होता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न आज की लड़की हूँ। मैं इस गंवार से हार नहीं मानूंगी। इसका कोई तो इंतजाम मुझे करना ही होगा। रात को चुपचाप प्रिया कामवाली के कमरे में जाती है और उसके सामान में अपने सोने की अंगूठी रख देती है। अब आएगा मजा। अब चोरी के इल्जाम में तुझे घर से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिया मन ही मन खुश होते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रिया घर में शोर मचाने लगती है कि उसकी सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। हे भगवान, मेरे कमरे से मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई। सुबह यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं चोरी तो नहीं हो गई? लेकिन कौन चुराएगा अंगूठी? यहाँ तो कोई बाहर वाला भी नहीं आया, फिर किसने चुराई? प्रिया कामवाली की तरफ टेढ़ी नजरों से देखती है। अरे छोटी बहू शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाओ मम्मी जी? सोने की अंगूठी चोरी हुई है, सोने की। आपको पता भी है सोना कितना महंगा होता है? हाँ हाँ मुझे पता है सोने की कीमत। तुम शांत हो जाओ, कोई चोरी नहीं हुई है। कर्मवती अपने कमरे में जाती है और प्रिया की अंगूठी लाकर उसे देती है। प्रिया अंगूठी देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी जी आपके पास कैसे आई? प्रिया ने दी मुझे, उसे कचरे में पड़ी मिली। अभी सोने की कीमत को लेकर ज्ञान दे रही थी ना तुम खुद कितनी लापरवाह हो प्रिया। वो तो अच्छा हुआ इसको मिल गई, वरना तुम्हारी सोने की अंगूठी कचरे में चली गई थी। अरे पर कचरे में कैसे मिल सकती है? हो सकता है इस काम वाली ने चुराई हो। प्रिया अगर इसने चुराई होती तो वापस क्यों करती? ऐसे कुछ भी मत बोलो, तुम्हें इसे थैंक यू बोलना चाहिए। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। प्रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी उसके कमरे में काम वाली प्रिया आती है। भाभी आपको क्या लगा आप मेरे सामान में अंगूठी छुपाएगी? मेरे को पता नहीं चलेगा क्या? मैंने आपको अंगूठी रखते हुए देख लिया था। मैं चाहती तो सबको सच बता देती, लेकिन मैंने आपको बचाया। आपकी ये चाल मेरे पे काम नहीं करेगी भाभी। एक बात समझ लो, मैं काम छोड़ के जाने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा नाम है प्रिया। जो ठान लिया वो किया। काम वाली वहां से चली जाती है। प्रिया गुस्से से झल्लाती है। क्या करूं मैं इस काम वाली का? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसका और मेरा नाम एक है। ऊपर से सारे घर वाले इस काम वाली के ऐसे गुण गाते हैं जैसे ये कहीं की महारानी हो। सब करके देख लिया, समझ में नहीं आ रहा इसको घर से कैसे निकालूं। दिन पर दिन प्रिया कामवाली घर वालों की फेवरेट होती जा रही थी। प्रिया बहू जितना उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, उल्टा हमेशा उसे शाबाशी ही मिलती। रोज रोज ये सब होता देखकर प्रिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अपने बाल नोचने लगती है। क्या करूं मैं इस काम वाली का? इसको निकाल भी नहीं सकती, इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती।
मेरा और उस काम वाले का एक ही नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो इसका एक ही रास्ता बचा है, मैं अपना नाम ही बदल लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन मैं अपना क्या नाम रखूं? ऐसा कुछ जो यूनिक भी हो, मॉडर्न भी हो। प्रिया बहुत देर तक सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है। हाँ, मैं अपना नाम हीरोइन के नाम पर रखूंगी, क्योंकि मैं हीरोइन जैसी दिखती हूँ ना। तो आज से मेरा नाम होगा कियारा। छोटी बहू सबको बताती है आज से उसका नाम कियारा है। सब लोग सुनो, आज से मेरा नाम कियारा है। सब लोग अब से मुझे इसी नाम से बुलाएंगे, कोई मुझे प्रिया नहीं कहेगा। अरे लेकिन पहले वाला नाम भी अच्छा था। खैर, तुमने सोचा नाम बदलने की तो तुम्हारी मर्जी। तुम पक्का यही नाम रख रही हो ना? और नहीं तो क्या। मम्मी जी, अब मैं आपके जमाने का नाम तो नहीं रखूंगी। मैं मॉडर्न हूं तो मेरा नाम भी मॉडर्न ही रहेगा। लेकिन छोटी बहू। बस भाभी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया तो कह दिया। आज से मेरा नाम कियारा ही होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। कियारा, चाय बन गई क्या? तभी दूसरी काम वाली चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। ये देखकर प्रिया हैरान रह जाती है। गरम गरम चाय तैयार है। हमारी नई काम वाली कियारा। वो क्या है ना, प्रिया कुछ दिनों के लिए गांव गई है। प्रिया अपना माथा पीट लेती है। नहीं, मेरा तो फिर से कबाड़ा हो गया। प्रिया सर पकड़कर रोने लगती है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। विमला देवी ने हाल फिलहाल ही अपने बेटे की शादी की थी और उनकी केवल एक ही इच्छा थी, बहू लाऊं तो सिर्फ सर्वगुण संपन्न, जो मेरी हर बात माने। तो आइए देखते हैं कि विमला देवी को कैसी बहू मिली है। बहू, अरे बहू कहाँ है? इधर आना तो जरा। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय तो बना दे। जी ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर रेखा किचन में चाय बनाने चली जाती है। ये मम्मी जी भी ना सारा दिन मुझसे बस काम करवाती रहती है। कभी कहती है बहू ये कर दे, कभी कहती है वो कर दे। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, कोई सर में दर्द वर्द नहीं है, ये तो बस चाय पीने का बहाना है। उसके बाद रेखा चाय बनाकर विमला देवी को देती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला ला बहू। अरे बहू, कितनी मीठी चाय बनाई है तूने, सारी चीनी इसी में डाल दी थी क्या? ओहो, एक तो काम भी करो, ऊपर से इनके नखरे भी झेलो। कितनी कमियां निकाल रही है मेरे काम में। इतना ही था तो खुद ही बना लेती। अब नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो ठीक ही बनाई थी चाय। अरे पर मुझे तो मीठी लग रही है। कोई बात नहीं, अगली बार से ना कम चीनी डाला कर। जी ठीक है। उसके बाद जब रेखा रात को डिनर की तैयारी कर रही थी, बहू, ए बहू, जरा इधर तो आना। अब फिर से कौन सी मुसीबत आन पड़ी? जी मम्मी जी कहिए। बहू, मेरे ना आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे लिए ज़रा खिचड़ी बना दियो। पर मम्मी जी अब तो मैंने सब्ज़ी भी बना दी और आटा भी तैयार कर दिया है। अरे बहू, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द है, मुझे आज हल्का खाना ही खाना होगा। कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे ना। ठीक है मम्मी जी। बताओ, अब इनके लिए अलग से खिचड़ी भी बनाओ। अब जब मैं खाना बना रही थी तब पहले नहीं बोल सकती थी। अब इनके अकेले के लिए खिचड़ी बनाऊँ मैं अलग से। कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ इन्हें खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी खिलाऊंगी कि कभी खिचड़ी का नाम नहीं लेंगी। उसके बाद रेखा खिचड़ी बनाती है और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। अब आएगा मज़ा। ये लीजिए मम्मी जी आपकी खिचड़ी। हाँ बहू, ला रख दे, भला हो तेरा। फिर विमला जैसे ही खिचड़ी खाती है, अरे बहू, ये कितनी तीखी खिचड़ी है, तूने तो इसमें नमक और मिर्च भर भर कर डाल रखा है। नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो बिल्कुल सही डाला था। अरे नहीं बहू, इसमें बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च है। अरे तू चक्कर देख ले, पता चल जाएगा। नहीं मम्मी जी, वो आपकी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। अरे पर बहू। इसके बाद रेखा विमला की आगे कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब रेखा आराम से टीवी देख रही थी तब विमला उसके पास जाती है। बहू, मेरी ये साड़ी की फॉल हट गई है, तू ज़रा इसे सिल तो दे। नहीं मम्मी जी, अभी मेरी सीरियल चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे पर तू ये काम टीवी देखते हुए भी तो कर सकती है ना। मम्मी जी, मैंने कहा ना मैं टीवी देख रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो ना। एक तो पूरा दिन काम करो, ऊपर से चैन से 2 मिनट सांस भी नहीं लेने देते। अगर आपको इतनी जल्दी है तो अपना काम खुद ही कर लो।
अब भला इस बहू को क्या हो गया? उसके बाद रेखा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर शाम को जब रेखा खाना बना रही थी तो विमला उसके पास जाती है। बहू, मेरा ना आज प्याज की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है। तू ज़रा मेरे लिए सिलबट्टे पर चटनी तो बना दे। मिक्सी की चटनी ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता। अगर आपको खाने का इतना ही मन कर रहा है तो आप खुद ही बना लीजिए। बहू, तू तो हर बात में मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है, और सिलबट्टे पर चटनी बनाने में कौन सा गणित लगता है भला? मम्मी जी, आप तो मुझे ये गणित वणित मत ही सिखाओ। हे भगवान, ऐसी बहू मिली कि मेरी किस्मत ही फूट गई। एक तो कोई काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से ज़बान भी लड़ाती है। अगर मैं कोई काम ढंग से नहीं करती हूँ तो आप खुद ही कर लिया कीजिए ना। रहने दे, तू कर लूँगी मैं खुद। हाँ, आपको जो करना है कर लीजिए। अगले दिन, बहू तूने कपड़े धो दिए? हाँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए। पर मेरे कपड़े तो नहीं धोए। मैं भला आपके कपड़े क्यों धोऊंगी? मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? अरे, मैंने तो तुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि तू इस घर की नौकरानी है। हाँ, आज से आप अपना सारा काम खुद ही करेंगी। मैं आपका कोई भी काम नहीं करने वाली। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं होता कि मैं इतना सब काम करूँ। ठीक है, मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। आज से मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। कम से कम रोज़ इस चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ, तो मैंने आपको मना थोड़ी ना किया है। राम राम राम, कितनी कैची की तरह ज़बान चलती है इसकी तो। दिन ब दिन रेखा का व्यवहार विमला के प्रति बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। ये सब देखकर विमला को काफ़ी दुख होता था, लेकिन वो रेखा को कुछ नहीं बोलती और उस दिन के बाद से अपने सारे काम खुद ही करने लगती है। चलो, मैं अब थोड़ी देर अपनी सीरियल देख लेती हूँ। विमला टीवी देख रही थी कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है और अपना सीरियल लगा लेती है। अरे बहू, चैनल क्यों बदल दिया? मैं देख रही थी ना। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती मम्मी जी। मैं पूरा दिन घर का काम करके थक जाती हूँ, तो मुझे इस समय टीवी देखना होता है। अरे पर बहू, परवर कुछ नहीं मम्मी जी। अभी आप ना मेरा मूड ऑफ मत कीजिए। अगर आपको टीवी देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कमरे में जाकर लेट जाइए। उसके बाद विमला रेखा को कुछ भी कहे बिना वहाँ से उठकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। अच्छा, आप क्या कर रही थी? बस बेटा, तेरी भाभी को अभी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगी। तू बता, तुझे कुछ चाहिए तो तेरे लिए भी खरीद लूँ। ठीक है मम्मी, आप ना मेरे लिए एक सूट ले आना। ठीक है बेटा। और बता, तू यहाँ पर कब आएगी हमसे मिलने? आऊँगी ना मम्मी, अभी कुछ दिन में। घर का इतना काम हो जाता है, मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन टाइम निकाल कर आ जा। अच्छा बेटा, अभी मैं चलती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। तभी रेखा को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? इतना महंगा कब तोड़ दिया? आप ढंग से घर का कोई काम नहीं कर सकती क्या? अरे बहू, गलती से गिर गया। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है। तो वही तो बात है ना मम्मी जी, अगर आप ध्यान नहीं दोगी तो ऐसी गलतियाँ तो होंगी ही। आपको पहले ही ध्यान से काम करना चाहिए था। पूरे कप का सेट खराब कर दिया। अरे बहू, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? नया सेट आ जाएगा। अब बोला ना मैंने कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतनी गलती तो सबसे होती रहती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं मम्मी जी? हमें खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। और अभी तो मैं पोछा लगा कर हटी थी, सारी चाय फर्श पर गिरा दी। अब इसे कौन साफ करेगा? पहले ही मुझे इतना काम होता है, अब क्या 24 घंटे में मैं आराम भी ना करूं? चैन से सांस भी नहीं लेने देते। बहू, तेरी तो आदत हो गई है राय का पहाड़ बनाने की। ज़रा सी चाय ही तो गिरी है। अगर 24 घंटे में से 1 मिनट निकाल कर ये कर भी देगी तो इस पर कौन सा आफत आ जाएगी? नहीं मम्मी जी, चाय मैंने थोड़ी ना गिराई है जो मैं इसे साफ करूं। आपने गिराई है तो आप ही इसे साफ करेंगी। हे भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे। इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हमने तो कभी अपने बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। ठीक है, मैं ही लगा देती हूँ पोछा। अब तो मेरी जान छोड़। उसके बाद रेखा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और विमला वहाँ की साफ सफाई करती है। कुछ दिन बाद रेखा के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। अरे बेटा, कैसी है तू? मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
अरे बेटा बस ठीक ही हूँ। क्यों मम्मी, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुझसे मिलने का मन कर रहा है, एक बार आ जाना यहाँ हमसे मिलने। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं कल ही आ जाती हूँ। जल्दी आ मेरा बच्चा। उसके बाद रेखा अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने लगती है। बहू तू बैग पैक क्यों कर रही है? ओफो, मैं कल अपने घर जा रही हूँ मम्मी जी। बहू, ना तूने मुझसे पूछा ना कुछ मुझे बताया, तू तो अचानक ही अपना सामान बांधने लगी। तो अब क्या सारा काम मुझे आपसे पूछ कर करना होगा? क्या मैं शांति से कुछ दिन के लिए अपने घर भी नहीं जा सकती? मैंने तुझे कुछ काम करने से या तेरे घर जाने से नहीं रोका, पर कम से कम तू मुझे बता तो सकती है। अरे मैं भी इस घर में रहती हूँ और तुझसे बड़ी हूँ मैं। मम्मी जी अब रहने भी दीजिए, आप फिर से ना लड़ाई शुरू मत कीजिए। हाँ, लड़ाई तो मैं ही करती हूँ ना, सब कुछ मैं ही बोलती हूँ, सारी गलती तो मेरी ही है जो मैं तेरे जैसी बहू अपने घर में ले आई। इससे अच्छा होता मैं अकेले ही रह लेती। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो वैसे भी कल सुबह जा ही रही हूँ, अब कई दिनों तक मैं वापस भी नहीं आने वाली। अब ना आप आराम से अकेले रहना। हाँ जा तू, अपने मायके ही अच्छी है। उसके बाद रेखा अगले दिन सुबह अपने मायके चली जाती है। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे मेरी बेटी आ बैठ जा। दीदी नमस्ते। अरे भाभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। उसके बाद सुषमा रेखा के लिए पानी लाती है। अच्छा बेटा, तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, चाय के साथ क्या खाएगी बेटा? मम्मी आप चाय बनाएंगी? हाँ बेटा, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। उसके बाद सुषमा रेखा के लिए चाय बना कर लाती है और वे सभी थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जब शाम को खाना खाने का समय होता है। रेखा बेटा, शाम को खाने में क्या खाएगी? अरे मम्मी मैं कुछ भी खा लूँगी, अब आप थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाओ, जब से आई हूँ तब से आप काम में ही लगे हुए हो। अभी थोड़ी देर रुक जा बेटा, पहले मैं तेरे लिए खाना बना दूँ। मम्मी भाभी बना रही है ना खाना? नहीं बेटा, वो तो अपना खाना खाकर सो गई, अब तेरा और अपना खाना मुझे खुद ही बनाना होगा। भला ये क्या बात हुई मम्मी, भाभी ने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं बस अभी खाना बना कर लाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। उसके बाद सुषमा रेखा और अपने लिए खाना बना कर लाती है और वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन। अरे मम्मी आप कपड़े क्यों धो रही हैं? वो बेटा मैं अपना काम खुद ही करती हूँ ना, इसलिए। मम्मी आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, भाभी है ना। हाँ बेटा, उससे भी घर का बहुत काम हो जाता है, इसलिए सोचती हूँ उसकी थोड़ी मदद कर दूँ। पर मम्मी। अरे तू ये सब छोड़, मुझे बता आज तू क्या खाएगी? क्या अब आज भी आप ही खाना बनाएंगी? हाँ बेटा, तू ये सब छोड़ बेटा, तू आराम से बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। मम्मी मैं आपकी मदद कर दूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं अपने आप कर लूँगी। उसके बाद रेखा आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है और सुषमा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। नेहा और रेखा किचन में जाती हैं। अरे मम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं आपको? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। अरे ये आपने क्या कर दिया, इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया, क्या आप देख कर काम नहीं कर सकती? नहीं बहू, वो मैं खाना डाल रही थी, मुझसे गलती से गिर गया। अरे तो गलती तभी होती ना जब हम ध्यान से काम नहीं करते, आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, अगर ढंग से काम करते तो शायद ये गलती होती ही नहीं। भाभी आप मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? अगर ऐसे नहीं तो कैसे बात करूं मैं? एक तो कभी भी ढंग से काम नहीं करती, ऊपर से सारा दिन बस दूसरों को ऑर्डर जमाती रहती हैं। भाभी आप ये जो कुछ भी बोल रही हैं ना, बहुत गलत बोल रही हैं। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ सब, अब सारा काम मम्मी से करवाती हैं, खुद तो कोई काम करती हो नहीं। कल रात खाना भी मम्मी ने बनाया, ऊपर से सुबह मम्मी खुद ही अपने कपड़े धो रही थी। हाँ तो मुझे घर का इतना सारा काम होता है, भला मैं क्या क्या करूँगी? अपना काम तो इनको खुद ही करना होगा ना, मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? और अब ये जो इतना काम बढ़ाया है इसे कौन साफ करेगा? बहू मैं कर दूँगी इसे साफ, तो फिक्र मत कर। नहीं मम्मी आप कुछ नहीं करेंगी। भाभी आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं?
एक प्लेट ही तो टूटी है, वो भी मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया। आपको मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप ही बता दो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपको मम्मी का ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे उम्र में बड़ी हैं और आप जिस तरह उनसे बदतमीजी से बात कर रही हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत है। पर ननद जी, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। क्या कहा? मुझसे? हाँ बेटा, तुझसे। पर मम्मी मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है एक बार जब मैंने तुझे फ़ोन किया था, तब हम बात कर रहे थे और कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। तब मैं फ़ोन रखने ही वाली थी, पर उस आवाज़ को सुनकर मैंने फ़ोन नहीं काटा। तब मैंने आगे सुना कि सिर्फ एक कप टूटने की वजह से तूने अपनी सास से किस तरह बात की थी। अरे पर मम्मी वो। पर क्या बेटा, जो व्यवहार तूने अपनी सास के साथ किया वो तो सही है, पर जब वही व्यवहार मेरे साथ हुआ तब तुझे वो गलत लग रहा है। वो भी तो तुझसे उम्र में बड़ी है ना। जिस तरह तुझे मेरे लिए बुरा लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसी तरह उनके साथ भी तो तू गलत कर रही थी। हाँ मम्मी। दीदी, हमें अपने बड़ों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों के बीच जो हो रहा था वो सब? वो तो नाटक था। वो तो नाटक था दीदी। नाटक? हाँ, जब मम्मी जी ने मुझे आपके ऐसे व्यवहार के बारे में बताया तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि जब आप यहाँ पर आएंगी तो हम भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपनी सास के साथ कर रही थी, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। भाभी, मम्मी, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आज तक जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे अभी अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, और अपनी गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ मम्मी, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी और अपनी गलती को सुधारूँगी। उसके बाद रेखा वापस अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? अरे बहू, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? तूने कहा था कि तू आसानी से वापस नहीं आएगी। मम्मी जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। अरे, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं मम्मी जी, ये सपना नहीं है, ये हकीकत ही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू मेरी बहू ही है ना? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बहू रेखा ही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल बात यह है कि उसके बाद रेखा विमला को सारी बात बताती है, जो कुछ भी उसके घर पर हुआ था। चलो, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम तुझे इसी बहाने अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जी मम्मी जी, आज से सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। उस दिन के बाद से रेखा विमला की सारी बात मानने लगती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। आखिरकार विमला को एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल ही गई।